सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बताएंगे आप लोगों को IM30ZIB स्विंग स्टेटर बैचिंग प्लांट के बारे में। प्लांट सेटअप की सेटिंग कैसे करते हैं आज बताएंगे हम आपको IM30ZIB के पैनल का और कंप्यूटर के जानकारी में। तो हमारा जैसे कि ये है हमारा प्लांट सेटअप में क्या क्या सेटिंग करनी रहती है वो हम आपको आज आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कैसे क्या करना रहता है। तो सबसे पहले आप प्लांट सेटअप खोलेंगे। प्लांट सेटअप खोलते आप मटेरियल एंड ईयर को खोलेंगे। जब मटेरियल एंड ईयर में जाएंगे तो आप मटेरियल देखेंगे, सारा कुछ आपको दिखेगा, 10, 20 सेंट जो भी लेना है आपको डिज़ाइन के हिसाब से। एडमिक्सचर है, सीमेंट, वाटर, सब कुछ। अगर आपका सीमेंट ज़्यादा ले रहा है, एक्चुअली आपका सीमेंट ज़्यादा लेने लगा तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका सीमेंट 360 kg है, 339 है, तो अगर 339 से 350 ले रहा है तो यहाँ पे आपका अगर ज़्यादा ले रहा है सीमेंट तो आपको मटेरियल इंजीनियर में जाके आपको ज़्यादा करना है। जैसे 15 है तो यहाँ 16 कर देना है, तब भी कवर नहीं हो रहा है तो 17 कर देना है। इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। जैसे कि जब ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा करना है, कम लेगा तो कम करना है। इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। तो जैसे हमारा सेंड कभी कभी ज़्यादा लेने लगता है तो आपको क्या करना होगा, तो सेंड को जैसे आपका सेंड 700 kg, 500 kg, अगर 100 kg, 50 kg एक्स्ट्रा ले रहा है तो आपको यहाँ पे बढ़ाते चले जाना। 56 है, 57 कर देना, 58 कर देना है। जब तक वो अपने वेट पे सेट ना हो जाए तब तक उसको ज़्यादा लेना, ज़्यादा करते जाना। कम लेने लगा अगर है तो उसको कम करते जाओ, जब तक वो पूरा ना लेने लगे तब तक कम करते रहना है। यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग करनी है आपको। ये है मटेरियल एंड ईयर। आप लोग समझ ही गए होंगे इतना, और मैं आपको बताता हूँ। मटेरियल तो बता दिया है, अब आना है फिर प्लांट सेटअप में। प्लांट सेटअप में आके फिर आपको आना एम्प्टी वैल्यू में। एम्प्टी वैल्यू में आके आपको क्या करना है, जैसे एग्रीगेट है, एडमिक्सचर है, वाटर है, इसमें वैल्यू डाल देना है। वैल्यू आपने डाल दिया है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में अगर 15 kg तक ले रहा है तो आपका ऑटो में प्लांट चलता रहेगा। जैसे 15 kg से आपके प्लांट हापड़ में, टंकी में, अगर आपके टंकी में, सीमेंट टंकी में अगर ज़्यादा हो गया सीमेंट 15 kg से तो फिर बैच स्टार्ट नहीं लेगा, मतलब ऑटो में चलेगा नहीं। फिर ये इसको आपको मैनुअल स्टॉप करके डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके बाद दूसरा बैच लेगा सीमेंट का। तो ये 15 kg तक मैक्सिमम वैल्यू पड़ा हुआ है। जैसे एग्रीगेट हमारा सेंड एंड चिपक जाता है या कुछ हो जाता है मॉइस्चर की वजह से, तो 100 kg पड़ा, अगर 100 kg तक उसमें चिपका है तो आपका प्लांट ऑटो में चलता रहेगा। इससे ज़्यादा अगर चिपक रहा है इसमें 100 kg से ज़्यादा तो फिर दिक्कत करेगा, इसकी जाएगी नहीं ऊपर। इसी तरीके से एडमिक्सचर में भी डाल रखा है। अगर बेड भी हमारा 12, जैसे मैक्सिमम वैल्यू डाल रखी है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू सीमेंट का 400, सीमेंट वाटर एक ही में है तो दोनों का 400 kg है, और 12 ऐसे ऐसे डाल रखा है। तो 1250 kg से ज़्यादा अगर ले रहा है तो फिर इसकी ऊपर नहीं जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है एडमिक्सचर। इस तरीके से इसको एम्प्टी वैल्यू बोलते हैं। एम्प्टी वैल्यू जो वैल्यू डालनी चाहिए वो चीज़, ये इस तरीके से आप एम्प्टी वैल्यू भी समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ टोलेंस। आप आ जाइए सेटअप टाइम एंड टोलेंस। टोलेंस की सेटिंग क्या होती है, टोलेंस का मतलब होता है, आपको बताते हैं। जैसे टोलेंस वो सेटअप टाइम है, वाटर, एग्रीगेट, सीमेंट सभी का सेटअप टाइम है। और ये है आपका टोलेंस। टोलेंस का मतलब होता है जैसे 30 kg लिया, 50 kg है, 40 kg, जैसे आपका 20 mm 30 kg से अगर ज़्यादा ले लिया, उसने 30 kg से एक्स्ट्रा वेट ले लिया तो आपका इसमें आ जाएगा टोलेंस।
तो यहाँ पे टोलरेंस आ जाएगा। तो आपके यहाँ टोलरेंस दिखने लगेगा, यहाँ पे फॉल्ट आने लगा, ये यहाँ पे ये जगह है, फॉल्ट आने लगेगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू डाल देनी है, जैसे 50-50 kg डाल दो, चाहे 60-60 kg डाल दो, जितना आप डाल सको। मैंने तो 30-50 करके डाला है। इस तरीके से आपको टोलरेंस को डालना होता है। जैसे सप्लाई हमारा 10 kg से ज़्यादा लिया तो फिर वो टोलरेंस आ जाएगा, या सीमेंट 14 kg 15 kg से ज़्यादा लिया तो हमारा टोलरेंस आ जाएगा। तो इसलिए इसको डाल रखा है, टोलरेंस में डाला जाता है। आप लोग टोलरेंस के बारे में समझ ही गए होंगे। ना समझे तो हमको, मैं भी व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। और इसके बाद टोलरेंस आ गया। टोलरेंस के बाद में आप आ जाइए जॉगिंग टाइम। ये हो गया जॉगिंग टाइम। ये जॉगिंग टाइम का मतलब होता है ऑन टाइम और ऑफ टाइम। जैसे 20 mm का गेट 2 सेकंड के लिए खुला, 2 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। जॉगिंग टाइम ऑन ऑफ, ये जॉगिंग टाइम का है। जो जॉगिंग टाइम की सेटिंग यहाँ से करनी होती है इस तरीके से। और फिर उसके जॉगिंग टाइम के बाद में आप आ जाइए डिस्चार्ज गेट सीक्वेंस। ये डिस्चार्ज गेट सीक्वेंस है। आपका जैसे गेट डिस्चार्ज टाइम है तो 5 सेकंड डाल दो, जितने भी आपका सेट हो जाए उसी हिसाब से आपको डालना रहता है। ये गेट सीक्वेंस है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गेट ये है, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ये एडमिचर डिस्चार्ज टाइम है, ये सीमेंट वाटर डिस्चार्ज टाइम, ये चीज़ है, ये डालना रहता है।